अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन को क्यों बनाया गया, हमें बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, बिटकॉइन की हाल्विंग क्या होती है, इसका क्या मतलब है, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो का फ्यूचर दुनिया में या पाकिस्तान में क्या होगा, इससे हमें कैसे फ़ायदा हो सकता है। बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है। जैसे हम फिजिकल करेंसी नोट को हाथ में लेके फील करते हैं, ऐसे ही बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जो कि हमें मोबाइल पे स्क्रीन पे नज़र आती है। बिटकॉइन को बनाया ही इसलिए गया कि इसका कंट्रोल गवर्नमेंट के पास ना रहे, बल्कि इसका कंट्रोल उसके पास हो जिसके पास ये बिटकॉइन है। कुछ दिन पहले ही हमारी गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि 5 लाख से ऊपर की जो रकम है वो सेफ नहीं है। तो यही वजह है बिटकॉइन को बनाने की। बिटकॉइन को इसलिए बनाया गया कि किसी भी गवर्नमेंट का पैसों के ऊपर, करेंसी के ऊपर कंट्रोल ना रहे, क्योंकि हर मुल्क, हर कंट्री अपनी ज़रूरत के हिसाब से पैसे जो है प्रिंट कर लेती है। जब कोई भी मुल्क एक्स्ट्रा पैसे प्रिंट करता है, जो कि हर मुल्क करता है, तो उसका नुकसान ये होता है कि इन्फ्लेशन आता है। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन कहते हैं दूसरी सूरत में महंगाई को। जो हमारी चीज़ों के रेट बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि पेट्रोल 300 से ऊपर चला गया था, 300 के करीब है, तो ये इन्फ्लेशन की ही वजह से है। हमारी गवर्नमेंट ज़रूरत से ज़्यादा करेंसी प्रिंट कर लेती है, तो जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आता है और इन्फ्लेशन गरीब आवाम को देखना पड़ता है। यही सब अमेरिका, यूरोप सब जगह पे होता है। तो इसी वजह से बिटकॉइन को बनाया गया कि इसका कंट्रोल उसके पास रहे जिसके पास ये पैसे हैं, ना कि गवर्नमेंट के पास रहे कि गवर्नमेंट अपनी मर्ज़ी से कोई भी इंस्ट्रक्शन लगा दे कि आप 5 लाख निकाल सकते हो महीने के, या 10 लाख निकाल सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते। क्योंकि जब भी कोई मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जाता है, तो वो सबसे पहला जो काम करता है वो ये करता है कि वो बैंकों को एक लिमिट लगा देता है कि उसका हर यूज़र सिर्फ 5 लाख माहाना निकाल सकता है। तो चाहे कारोबारी इंसान हो, बिजनेसमैन हो, नॉर्मल बंदा हो या जॉबलेस हो, वो उतने ही पैसे निकाल सकता है जितना कि गवर्नमेंट ने लगाए। तो यही वजह है कि हमें बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए और बिटकॉइन को समझना चाहिए, सीखना चाहिए। दूसरी बात, बिटकॉइन को सीखना समझना ज़रूरी क्यों है? अभी जो हम नेट का इस्तेमाल करते हैं ये 2.0 है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 1.0 भी चलाया और अब 2.0 चला रहा हूँ। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ज़िंदगी रही तो मैं नेट 3.0 का भी इस्तेमाल करूँगा। नेट 3.0 क्या है? इंटरनेट 3.0 टोटल ही ब्लॉकचेन पे बना हुआ है, मतलब कि टोटल ब्लॉकचेन पे बनेगा। और जब कोई भी चीज़ ब्लॉकचेन पे बनेगी तो उसके अंदर सीधा सीधा क्रिप्टो करेंसी का यूज़ केस होगा, मतलब इस्तेमाल होगा। बगैर क्रिप्टो करेंसी के, बगैर ब्लॉकचेन के 3.0 इंटरनेट नहीं चल सकता, क्योंकि वो टोटल बेस्ड ही उसके ऊपर है। यही वजह है कि हमें क्रिप्टो करेंसी में, बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए, इसे समझना चाहिए, सीखना चाहिए, इसका हमें इस्तेमाल आना चाहिए। क्योंकि आने वाला दौर वेब 3.0 का है। तो हमें अगर इंटरनेट से पैसे कमाने हैं तो हमें ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी का यूज़ केस सीखना बहुत ज़रूरी है। बिटकॉइन की सबसे बड़ी जो खासियत है वो ये है कि बिटकॉइन 21 मिलियन है। ये 21 मिलियन एक नहीं हो सकते और ना ही कम ज़रूर हो सकते हैं। जैसे कि किसी के वॉलेट में बिटकॉइन है, वो मर गया, इंतकाल कर गया और वो अपनी कीज़ किसी को नहीं दे के गया, तो वो बिटकॉइन ज़ाया हो जाएंगे। क्योंकि बिटकॉइन बहुत ही सेफ सिस्टम है। बिटकॉइन को हैक नहीं किया जा सकता, ना आज तक हैक किया गया है और ना इंशाल्लाह हैक हो सकता है और ना वो हैक होगा। दूसरी चीज़, बिटकॉइन का जब तक आपका एड्रेस किसी के पास नहीं है तो आपको कोई ट्रैक नहीं कर सकता, आपकी पेमेंट को कोई नहीं देख सकता, चाहे गवर्नमेंट है या कोई भी है, उसको वो नहीं देख सकती कि आपने क्या पेमेंट ली या क्या पेमेंट दी। और बिटकॉइन की जब भी हम पेमेंट रिसीव करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम एक नया डिपॉजिट एड्रेस बना लें। तो इस हिसाब से भी देखा जाए तो बिटकॉइन बहुत सेव है। आपको हमेशा लीगल काम करना चाहिए, इल्लीगल काम नहीं करना चाहिए। लेकिन बिटकॉइन को बनाने का मकसद ये था, तो मैं आपको वो समझा रहा हूँ। बिटकॉइन को रोका भी नहीं जा सकता, मतलब कोई गवर्नमेंट बिटकॉइन पे बैन नहीं लगा सकती, ना इसकी ट्रांजैक्शन को रोक सकती है, मतलब सेंड एंड रिसीव को।
तो यही वजह है बिटकॉइन इतना पॉपुलर है और इतना ज़्यादा महंगा है। और यही वजह है कि मैं आपको कहूँगा कि हमें बिटकॉइन बाय करना चाहिए। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन में रिस्क भी है और प्रॉफिट भी है। जिस चीज़ में रिस्क होता है और प्रॉफिट होता है वो चीज़ हलाल होती है। जिस चीज़ में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट होता है वो चीज़ जो है हराम मानी जाती है। तो बिटकॉइन में रिस्क और प्रॉफिट दोनों हैं, तो इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप जो है अपनी रिसर्च ज़रूर कीजिएगा। अभी बिटकॉइन का रेट तकरीबन 27 से 28 हज़ार डॉलर चल रहा है, लेकिन 2024 के अंदर बिटकॉइन की हाल्विंग है, तो 2025 के अंदर बिटकॉइन का रेट 70,000 से 1 लाख तक ज़रूर जाएगा। क्यों जाएगा, अब ये मैं आपको समझाता हूँ और हाल्विंग क्या होती है। 2024 अप्रैल के महीने में बिटकॉइन की हाल्विंग है। हाल्विंग तक बिटकॉइन का रेट कम से कम 40 से 50 हज़ार होना ज़रूरी है, और बिटकॉइन जो है 40 से 50 हज़ार तक ज़रूर जाएगा। हिस्ट्री यही कहती है, हर बार हिस्ट्री में यही हुआ है। जब भी बुल रन आता है, बुल मार्केट आती है, बिटकॉइन की हाल्विंग आती है, तो हाल्विंग के 6 से 7 महीने बाद बिटकॉइन जो है अपना एक नया टॉप बनाता है। टॉप जो है इसका पिछले टॉप से हमेशा डबल होता है। हर बार बुल रन में हाल्विंग के बाद टॉप बनाने का जो मकसद है बिटकॉइन का, जो वजह है, मेन जो वजह है वो ये है कि हर 4 साल बाद बिटकॉइन की जब ये हाल्विंग आती है तो बिटकॉइन की जो माइनिंग होती है वो हाफ हो जाती है। एक मिसाल है, आज के दिन बिटकॉइन जो है 5,000 रोज़ाना बनते हैं। तो जब अप्रैल के अंदर बिटकॉइन की हाल्विंग आएगी तो बिटकॉइन की माइनिंग जो है वो हाफ हो जाएगी, मतलब आधी हो जाएगी। 2500 बिटकॉइन रोज़ाना बनने लग जाएंगे, जो कि एक दिन पहले 5,000 बन रहे थे रोज़ाना। एक दिन बाद, मतलब 4 साल के बाद, हाल्विंग के दिन के बाद जो है सप्लाई हाफ बनना शुरू हो जाएगी। 5,000 से 2500 बिटकॉइन बनना शुरू हो जाएंगे रोज़ाना। यही वो मेन वजह है जिसकी वजह से हर 4 साल बाद बिटकॉइन का रेट डबल से ज़्यादा हो जाता है। आप समझते हैं कैसे? क्योंकि इस टाइम जो एक बिटकॉइन बनाने का कम से कम बिजली का खर्चा आता है वो आता है 20 से 22 हज़ार डॉलर। 20 से 22 हज़ार डॉलर बिटकॉइन बनाने में खर्चा आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का। तो बिटकॉइन 27 से 28 हज़ार तक सेल हो रहा है। 25 से 27 लगा लो या जो भी, क्योंकि मार्केट अप डाउन होती रहती है। तो हाल्विंग के बाद क्या होगा, बिटकॉइन जो है हाफ जब बनना शुरू हो जाएंगे तो उस टाइम बिटकॉइन, एक बिटकॉइन बनाने की जो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट आएगी, खर्चा आएगा, वो कम से कम 40 से 42-45 हज़ार डॉलर आएगा। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक चीज़ बनाने का खर्चा 40 से 42 हज़ार डॉलर आ रहा है, तो वो मार्केट में कैसे 27 या 25 हज़ार की उस टाइम पे सेल हो सकती है। तो यही बिटकॉइन का सबसे मेन पॉइंट है, जिसकी वजह से हर 4 साल बाद बिटकॉइन जो है नया टॉप बनाता है। बिटकॉइन का बुल रन आता है जिसमें बिटकॉइन एक नए टॉप पे नया हाई बनाता है। पहला जो बिटकॉइन का हाई था वो तकरीबन कुछ डॉलर था। उसके बाद 4 साल के बाद हाल्विंग आई, बिटकॉइन ने जो हाई बनाया वो 14 से 1500 डॉलर था। 1-2 डॉलर से 1400-1500 डॉलर गया पहली हाल्विंग पे, जो कि 2013 में हुई थी। नेट पे सब रिकॉर्ड है, आप चेक कर सकते हैं। दूसरी हाल्विंग जो हुई थी वो हुई थी 2017 में। तो 2017 में बिटकॉइन का जो नया टॉप लगा था वो लगा था 17 से 19 हज़ार। 11,000, 12,000 से 17 से 19 हज़ार का सफ़र बिटकॉइन ने 4 साल में किया। बिटकॉइन की जो तीसरी हाल्विंग हुई थी वो हुई थी 2021 के अंदर। तो 2021 के अंदर जो बिटकॉइन ने नया अपना टॉप बनाया बुल रन के अंदर, वो था 70,000। तकरीबन 70,000 के करीब बिटकॉइन गया, कुछ डॉलर ही कम थे। तो यही वजह है बिटकॉइन हाल्विंग के बाद हमेशा नया टॉप बनाता है, क्योंकि बिटकॉइन की जो माइनिंग है वो हाफ हो जाती है, बिटकॉइन बनना जो है वो आधे हो जाते हैं, जिसकी वजह से बिटकॉइन बनाने का जो खर्चा आता है वो डबल हो जाता है, जिसकी वजह से बिटकॉइन का रेट ऑटोमेटिक ही 2 गुना 3 गुना ऊपर अप हो जाता है। तो यही वजह है, मैं आपको कहूँगा कि अभी जो टाइम है ये बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करने का है, क्योंकि 2024 के अंदर अप्रैल में बिटकॉइन की हाल्विंग है। हाल्विंग से पहले बिटकॉइन को 40 से 45 हज़ार तक का सफ़र करना है।
क्योंकि जब इसकी कॉस्ट ही 40 से 45 हज़ार रुपये आएगी बनाने में, तो ज़ाहिर है इसने सेल भी इसी रेट में होना है। और फिर दूसरा जो सबसे बड़ी बात है वो डिमांड एंड सप्लाई का खेल है कि वक्त के साथ साथ बिटकॉइन के यूज़र बढ़ते जा रहे हैं, तो बिटकॉइन की डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है क्योंकि सप्लाई लिमिटेड है। दुनिया में सिर्फ 21 मिलियन ही बिटकॉइन होंगे, लेकिन दुनिया में आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंसान कितने मतलब यूज़र कितने हो सकते हैं। तो जैसे जैसे बिटकॉइन की अवेयरनेस लोगों को होती जा रही है, बिटकॉइन जो है डिवाइड होता जा रहा है। तो ये चीज़ तो आपने अपने सिटी अपने एरिया में भी देखा होगा। कोई भी चीज़ है, सब्ज़ी पे जैसे हम मिसाल ले लेते हैं, टमाटर जो है डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम, ख़राब हो गया किसी वजह से आ नहीं रहा, तो क्या होता है 100 रुपये किलो बिकने वाला टमाटर 300 रुपये 400 रुपये किलो बिकता है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है। मतलब ख़रीदार ज़्यादा हैं, बेचने वाले कम हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।